बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स मोटिवेशन 2.0 में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, इंतहाई दर्दनाक खबर सक्खर कुरैशी घोट में एक लड़की जिसने अपने वालिदैन को नाराज़ करके अपने शनासा से शोएब से शादी की थी और उसी शोएब ने उस लड़की को गला दबाकर कत्ल कर दिया। हमारा मुआशरा जहाँ एक लड़की जब वो 12 साल की 13 साल की होती है, वो जवान हो जाती है, वो माहौल को देखती है, वो मुख्तलिफ तरह के ख्वाब से जाना शुरू करती है, वो सोशल मीडिया को देखती है, उसके जहन में एक इमेज होता है लाइफ का कि ये जो टिकटॉकर्स की लाइफ है ये बड़ी आइडियल लाइफ है, बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो भी कोई इसी तरह की ज़िंदगी गुजारने की कोशिश में लग जाती है और जब कोई उसे थोड़ा सा दिलासा देता है, जब कोई थोड़ी प्यार की बात करता है, वो उसके पीछे लग जाती है। मतलब कुरैशी घोट का ये वाकया इतना दिल खराश है कि दिल दहल के रह जाता है। वो लड़की जिसने वालिदैन को नाराज किया, जिसने रिश्तेदारों के सामने वालिदैन को जलीलो खार करके रख दिया, वही लड़की कत्ल होके उसकी लाश घर आती है तो वालिदैन पे क्या गुजरती है। क्या एक बच्चा इसलिए पैदा किया जाता है कि वो वालिदैन की इज्जत को तार तार कर दे? आखिर इसका कसूरवार कौन है? आखिर किसको जाके पूछें कि हमारी बहू बेटियों को बर्बाद किसने कर दिया? आखिर किससे जाके पूछें कि ये माहौल गंदा करने में किसका हाथ है? किसका जाके हम गिरेबान पकड़ें कि कौन है जो हमारी बच्चियों को इतना बहका रहा है? तो मेरे पास जो जवाब आता है वो ये सोशल मीडिया की सेंसेशन वाली लाइफ है, सोशल मीडिया की ये जो पुरकशिश जिंदगी हमें लगती है वो वाली जिंदगी है जिसने हमें तबाह बर्बाद करके रख दिया। इसका सोल्यूशन क्या है? अपनी बच्ची को यह समझाया जाए कि बेटा ये जो फोन पे तेरे साथ चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, प्यार मोहब्बत वाली बातें कर रहा है, ये जो तुझे मुस्तकबिल के हसीन ख्वाब दिखा रहा है, ये झूठा है, ये मक्कार है, ये धोखेबाज है, ये हवस परस्त है, ये सिर्फ तेरे जिस्म का प्यासा है, इसके अलावा इसको तुझसे कोई कंसर्न नहीं है। और अगर ये बात समझने में, अगर ये बात समझाने में हम बेटी को कामयाब हो जाएं तो बहुत सारे इस तरह के वाकयात से बचा जा सकता है। और इसके अलावा सोशल मीडिया पे ये जो मोबाइल फोन हम बच्चों को दे देते हैं ना, और हम बच्चों से कहते हैं ठीक है पुत्र तेरी प्राइवेसी है, तू अपनी प्राइवेसी को एंजॉय कर, इसने जितनी बर्बादी की है ना, मैं कहता हूं कि इससे ऊपर बर्बादी है ही कोई नहीं। जब एक बच्चा तन्हाई में बैठ के इस मोबाइल फोन को इस्तेमाल करता है, जो वो सोच रहा है सेम उसके सामने उसी तरह की मोहब्बत की कहानियां, उसी तरह घर से भागने के वाकयात, उसी तरह शादीशुदा जोड़ों के ताल्लुकात, उसी तरह भाभी का देवर से ताल्लुकात की कहानियां, इंडियन फिल्मों के सीन्स उसके सामने आते हैं और उसके हार्मोन्स और ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से वो लड़की इस नहज तक पहुंच जाती है कि उसे अपने शनासा के साथ, अपने सो कॉल्ड दोस्त के साथ घर से भागना पड़ता है और फिर खुदा ना करे किसी को ऐसा वक्त देखना पड़े, फिर वालिदैन को उस बच्ची की लाश मिलती है जिस तरह इस बच्ची की लाश मिली। मेरी दुआ है कि हमारी इन बहू बेटियों को अल्लाह ताला हिदायत दे और ये लड़के जो इनको वर्गलाते हैं, जो इनको मुस्तकबिल के हसीन ख्वाब दिखाते हैं, इनको हिदायत दे कि अगर आप किसी की बेटी को, किसी की बहन को वर्गला रहे हैं तो आपके घर में भी बहन और बेटी मौजूद है। अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।